शुरू में जब आदमी नया होता है तो उनको नहीं पता होता है कि किस रास्ते में चलें, इसलिए परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। और जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं और वचन में जब देखते हैं कि हमें इस संसारिक चीज़ों की आवश्यकता तो है ही है, वो परमेश्वर देता ही है, लेकिन हमें एक और ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जिसको आत्मिक एक बात बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा ये युद्ध जो है संसारी लोगों से नहीं है, उन दुष्ट आत्माओं से है जो चलती फिरती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उस दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमें नहीं पता है। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ कि भैया के लोगों के द्वारा और प्रभु के दासों के द्वारा हम सीखते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा सीखते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सिखाती है और जो भी दुष्ट आत्माएँ हमारे जीवन में काम करती है उन सारी दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर हमें निजात देता है। इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भैया लोग की प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर के नाम से हमेशा हमें याद रखते हैं और हमें बल शक्ति प्राप्त करते हैं कि सच में एक यूनिटी है। और भजन संहिता 133 के परमेश्वर एक में लिख दिया है परमेश्वर ने कि देखो क्या ही मनोहर भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सच में इस मायने को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। और जब मैं अब अध्ययन कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक सेवक दूसरे सेवक की बारे में सुनता है, वो जलता है कि उसके पास इतने लोग हो गए, और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से जलन करता है कि एक सेवक उसका बात सुनता है, उसकी बात नहीं सुनता। बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। मतलब अगर किसी भी चर्च में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे किसी भी जगह में अगर गड़बड़ियाँ चल रही हैं, चुगलीचारी चल रही है, बुरी बातें चल रही हैं, देवताओं की पूजा चल रही है, कुछ भी मूर्ति पूजा चल रही है जिसको इंसान मान रहा है, उन सारी जगहों में परमेश्वर नहीं है। वहाँ पर दुष्ट आत्माएँ काम कर रही हैं और कोई भी ऐसी जगह दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पहुँच सकती, वो हर जगह विद्यमान है। जिस प्रकार परमेश्वर हर जगह विद्यमान है उसी तरह दुष्ट आत्माएं भी जो हैं हर जगह विद्यमान है। लेकिन अब उन सारे दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने हमें इतनी बल शक्ति प्राप्त की है कि ये वचन, और इस वचन के अनुसार एक एक वचन जो परमेश्वर का, जो एक कौमा भी परमेश्वर का वचन कहता है नहीं छूटेगा, और एक एक कौमा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढालते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। 365 दिन कहता है वो मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार हमें दी है। उन्हीं सब बातों को आज देखेंगे कुछ वचनों के द्वारा, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब मजबूत हो सकें, मैं भी मजबूत हो सकूँ। क्योंकि अगर कोई प्रचार, मैंने आज देख रहा हूँ कि फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं, लेकिन मुझे यही परमेश्वर दिखा रहा है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी या फिर ये सरकार कोई भी ऐसा आगे बोल देगा कि जितने भी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं सबको पकड़ो और सब करो, उस समय मैं देखूंगा कि कौन कितना प्रचार कर रहा है, कितना हाईलाइट हो रहा है। उस समय मैं देखूंगा कि कौन पीछे हटता है, कौन आगे होता है। अभी करने के लिए करते रहिए प्रचार, बिल्कुल करते रहिए, लेकिन जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं चलेंगे, तब तक वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। शैतान हमेशा से जानता है कि इंसान की कौन सी कमजोरी है, उस कमजोरी पे वो वार करता है। अगर आप वचन के द्वारा नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही अभागे हैं, और अगर आप समझ जा रहे हैं वचन के अनुसार और एक एक वचन के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा हो जाए, कोई भी शैतानी शक्ति हो जाए, बहुत सारी सेना आपके साथ में आ जाए, लेकिन आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, उसका नाम आपके साथ में, उसके लाखों करोड़ों अरबों दूत जो है आपके साथ में। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, उसकी वचन के अनुसार आप उन वचनों को मानना पड़ेगा, तभी ये सारी विपत्तियां जो है आपके ऊपर ख़त्म होगी। और जो आप प्रचार कर रहे हैं पहले आप समझें कि आपके लिए प्रचार है, ना कि किसी और के लिए। जब तक हम अपने जीवन में नहीं बदलते, अपने आप को नहीं बदलते, तब तक आप उस प्रचार के हकदार नहीं है, कोई और भी उसके प्रचार का हकदार नहीं है। अगर मैं जो आज प्रचार यहाँ खड़े कर रहा हूँ, अगर मेरे जीवन में भी अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो वो भी मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि पहले भी हम नरक में जाने वाले थे, अधोलोक में जाने वाले थे, और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तब भी हम अधोलोक में जाएंगे। ये एक कड़वा सच है, लेकिन कड़वी चीज़ें बहुत ही असरदार होती है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इन सब बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज क्या करेगा। ऐसा व्यक्ति के बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बहुत सारे लोगों को मैंने
प्रचार करते हुए देखा है। कोई पौलुस के बारे में करता है, कोई मूसा के बारे में करता है, कोई आदम के बारे में करता है, कोई अब्राहम के बारे में करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति इस संसार में आया, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और उसका नाम है योशिया। योशिया भविष्यवक्ता जो एक इस संसार में आया और राजा था, वो राजा के रूप में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर का डर भय में रहता था। बचपन से ही उसके दादा ने उसे सिखाया था कि परमेश्वर यहोवा ही जो है सारी चीज़ों का करता है, और जो बाल देवता है उसकी पूजा मत करना। बहुत सारी बातें उसके मन में डालता है। जो बचपन से ही बहुत सारी बातें उसके मन में थी, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बहुत सारे आशीषों से परमेश्वर से नवाजता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती है। उन सब बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है उस भक्त के द्वारा, कि हम क्या सिखाना चाहता है, कि हम कैसे उस भक्त को देख के उसके बारे में पढ़ के सीख सकें। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमेशा निकालेंगे दूसरा राजा उसका 23 अध्याय, दूसरा राजा उसका 23 अध्याय उसके 25 पद में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पास। यही एक राजा है, इसके बारे में परमेश्वर यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा है। 23 के 25 भी क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। दूसरा राजा उसका 23 उसके 25 पद में योशिया जो एक प्रभु का नबी था, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सारी उसके ऊपर विपत्तियाँ जब हम पढ़ते हैं, पीछे जब हम जाते हैं एक पद से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें वहाँ पास होती हैं, बहुत सारी घटनाएं वहाँ पास होती हैं। उसको लोग बाल देवता की पूजा करने के लिए बचपन से ही उसके पिता जो है उभारता रहता है, लेकिन बाल देवता की पूजा न करके वो हमेशा बोलता है कि यहोवा परमेश्वर पिता है, कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो उस बातों को लेके वो चला और अंतिम समय में भी परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर 25 पद में कि उसके तुल्य ना तो कोई उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन से, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो जब तक आप योशिया भविष्यवक्ता के द्वारा, योशिया के द्वारा अगर पूर्ण मन से जब तक नहीं फिरेंगे, क्योंकि ऐसा एक ये भक्त है जिसमें जैसे लिखा हुआ है एक पद से हम पढ़ेंगे 23 में 1 में लिखा हुआ है, उसको हेडलाइन को पढ़ लेंगे तो आगे समझ जाएंगे कि योशिया का मूर्ति पूजा बंद करवाना। तो यहाँ पर योशिया ने बाल देवताओं को तहस नहस कर दिया, जैसे परमेश्वर ने कहा था वो सारी बातों को उसने किया। जो जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलता था, जो आज्ञा मिली थी उसके अनुसार चलता था, जो उसके दादा ने उसे सिखाया उसके अनुसार चलता था, जो वचन उसके पास था उसके अनुसार चलता था। इस प्रकार हम भी आपको शिक्षा दे रहे हैं कि जैसा योशिया भविष्यवक्ता चला वैसा हमको भी चलना है। और भी अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं डिटेल से, तो इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, जब से योशिया भविष्यवक्ता इस संसार में आया और क्या क्या उसके साथ में हुआ। ये सारी बातों को यहाँ पर परमेश्वर ने खोल कर रख दिया है, क्योंकि वचन जब हम उठा के पढ़ते, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, जब मैं योशिया भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत सारी परमेश्वर ने बातें सिखाई। बहुत सारे लोगों को तो मैंने पढ़ा है, लेकिन योशिया के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिस प्रकार यहाँ पर कहता है कि उसके तुल्य ना तो कोई उससे पहले कोई राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, कोई भी नहीं हुआ। केवल और केवल उसके बाद आया यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर का पुत्र होके इस संसार में आके मूसा की व्यवस्था को पूरा किया। लो, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार योशिया भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ में चला और अंत समय तक परमेश्वर के साथ में चलता रहा, उसी तरह हमको भी चलना है, ताकि हमारे लिए भी ये वचन पूरा हो। 23 के 25 में जो लिखा है दूसरा राजा 23 के 25 में कि उसके तुल्य, तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के राज्य में जाएं और इसके तुल्य इतना तार अगर आप हैं, आपके जीवन है और उसके अनुसार अगर आप चल रहे हैं, हर एक बातों के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अगर चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके तुल्य भी और कोई इसके बाद नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें हमेशा शिक्षा देता है और सही मार्ग में चलने की एक राह दिखाता है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को उठाएं,
पढ़ें और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर एक पल हर एक क्षण तेरे साथ में रहूँगा और हमेशा तुझे याद करूँगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आया और कई ऐसे सवाल, कोई ऐसे जवाब, ऐसे बातें हो रही हैं संसार में कि बहुत सारी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंत में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, उन सबको आप मत देखिए। केवल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपका विवेक क्या करता है वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहती है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके तुल्य भी इस संसार का कोई भी ऐसा राजा नहीं हो, कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इस संसार में राजा बनाया है और राजा की उपाधि दी है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतने सुंदर भविष्यवक्ता को, इतने सुंदर प्रभु के दास को भेजा, इतने सुंदर प्रभु के राजा को भेजा ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। इसीलिए वचन को उठाएं, पढ़ें और देखें कि कौन सा राजा क्या करता रहा, कैसे परमेश्वर किसके बारे में कौन सी बात कहा। इन सारी बातों को जो परमेश्वर ने कही है, अगर हम उसके अनुसार अगर बात को मानते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने वचन में कही है कि कभी भी तू मत डगमगाना, कभी भी तू मत घबराना, मैं तेरे साथ में हूँ। कभी भी तू ठोकर नहीं खाएगा, अगर ठोकर खाएगा तो उस हाथ को मैं दूंगा और मेरा हाथ जख्मी होगा, लेकिन तेरा जीवन जख्मी नहीं होगा। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों बहुत सारे परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। मैंने 11 साल से इन लोगों के लिए प्रार्थना की, आज परमेश्वर उन सबको मुझे दे रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो, कि अगर आप सुधरते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल होता तभी आप सुधरते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत समय आप, हो सकता है आप वो गिर भी जाएं, हो सकता है आप बैकस्लाइड हो जाएं, हो सकता है। लेकिन जो वचन के अनुसार अगर हम आप चलते हैं, जो लोग बता रहे हैं आपको, अपनी गवाही दे रहे हैं, अपने जीवन से बारे में बता रहे हैं, जो सच्चे प्रभु के दास लोग हैं, अगर उससे भी अगर आप सीख ले रहे हैं, अगर वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा आपको सिखा रही है अगर आप सीख ले रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा।